हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 8 टू दी पावर एक्स प्लस 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 130। तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगा निकालना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले जो आपको गिवन इक्वेशन गिवन है उसे मैं लिख लूँगा। तो यहाँ पे आएगा 8 टू दी पावर एक्स प्लस 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू आएगा 130। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8 और 2 को देखिए। इस 8 को मैं 2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैं जब 8 को लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 का क्यूब होल टू दी पावर एक्स प्लस, ध्यान से देखिए, 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 130। अब ध्यान से देखिए, एक पावर रूल होता है, अगर ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन होता है तो उसकी वैल्यू ए टू दी पावर एम इंटू एन के बराबर होता है, और उसकी वैल्यू ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एम के बराबर होता है। यानी अगर एम और एन इंटरचेंज होने के बाद भी वैल्यू सेम रहता है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 टू दी पावर एक्स होल टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 130। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे जो 2 टू दी पावर एक्स में दोनों में दिखाई दे रहे हैं, इस 2 टू दी पावर एक्स को मैं एक नया वेरिएबल ट्रीट करूंगा। तो ध्यान से देखिए, लेट मैं इस 2 टू दी पावर एक्स को एक नया वेरिएबल y मान लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जहां पर 2 टू दी पावर एक्स है वहां पे y पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, y का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे 130 आ जाएगा। अब क्या करूंगा, इस 130 को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 130 इक्वल टू 0। अब आपको जो ये क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक है। यहाँ पे अगर y की वैल्यू आप 5 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे आएगा 5 क्यूब प्लस 5 माइनस 130। तो यहाँ पे आएगा क्या, 125 प्लस 5 माइनस 130। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि y इक्वल टू 5 इस इक्वेशन की एक रूट है। तो मैं y माइनस 5 को, क्यूब इक्वेशन है तो यहाँ पे y माइनस 5 और y माइनस 5 3 बार लिख लूंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि y क्यूब आ जाएगा। अगर मैं y स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे y क्यूब आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 5 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5 वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैं इस माइनस 5 वाई स्क्वायर को काटना होगा, यानी कि इस यहाँ पे मैं प्लस 5 वाई को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे प्लस 5 वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 5 वाई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना आएगा, माइनस 25 वाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे माइनस 25 रहेगा, और यहाँ पे 130 आना होगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस 26 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से देखिए, 26y, और यहाँ पे प्लस 26 माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस 135। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ध्यान से देखिए, माइनस 25y प्लस 26y, यहाँ पे y हो जाएगा। तो अल्टीमेट आपको वैल्यू क्या मिला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे y माइनस 5 को मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, y माइनस 5 और ये इक्वेशन 0 सेटिस्फाई, यानी कि y माइनस 5 इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 इक्वल टू 0 ये एक सॉल्यूशन है। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अल्टीमेट y इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 26 है। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूंगा। तो b स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना होगा 1, c कितना होगा 26। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 माइनस 26 इंटू 4, तो यहाँ पे 26 104 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 125 से अब जब आप माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 79, ठीक है।
जो कि 0 से छोटा है, ठीक है, जो कि 0 से छोटा है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यानी कि y की वैल्यू y इक्वल टू 5, ये रियल रूट होगा। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आएगा, 2 टू दी पावर x इक्वल टू वाई था, तो y की वैल्यू 5 पुट करूँगा। तो ध्यान से देखिए, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू, ध्यान से देखिए, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या, 5 आ गया। अब ध्यान से यहाँ पे मैं इस x की वैल्यू निकाल लूँगा। इसके लिए एक लॉग की फॉर्मूला होता है, अगर a टू दी पावर x इक्वल टू b होता है तो उसे आप क्या लिखते हैं, x इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ऑफ b और बेस में a आएगा। तो ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, अगर a टू दी पावर x इक्वल टू b रहता है तो x की वैल्यू क्या आता है, लॉग ऑफ b, और यहाँ पे जो बेस में a आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू लॉग ऑफ 5 और बेस में 2 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, लॉग 2 बेस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब s की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपको 130 के वैल्यू के करीब मिल जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।